हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे थे, है ना। साथ के साथ उनके अंदर करंट कैसे निकालते हैं ये भी देखा था, वोल्टेजेस ड्रॉप कैसे होते हैं ये देखा था, और आर इक्विवेलेंट तो हमने देखा था। आज हम लोग करने वाले हैं इनफाइनाइट नेटवर्क के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। साथ के साथ हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, यस, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। आज हम लोग स्टार्ट कर लें, तो देखें, करते हैं स्टार्ट। देखो, ये हमें है ना एक इनफाइनाइट नेटवर्क दे रखा है और हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस एक्स एंड वाई टर्मिनल। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कौन सा पार्ट रिपीटेडली रिपीट हो रहा है। यानी इस नेटवर्क में एक ऐसा पार्ट होगा जिसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि ये इनफाइनाइट नेटवर्क बना होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है सर्किट का, ये वाला जो पार्ट है ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, यस, और इसके रिपीट करने से ही हमारे पास क्या आया? इनफाइनाइट नेटवर्क आया। देखें, ये आया हमारे पास। उसके बाद फिर वापस से हमने उसी को रिपीट किया तो ऐसा नेटवर्क बन जाएगा। फिर रिपीट किया तो हमारे पास ऐसा नेटवर्क बन जाएगा, और इसी पार्ट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अप टू इन्फिनिटी, तो एक इनफाइनाइट नेटवर्क हमारे पास आ गया। अगर मैं इसमें से मान लो कि ये वाला पार्ट हटा भी दूं, क्या रिमेनिंग पार्ट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तुम बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम पार्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसमें से अगर एक पार्ट को हमने रिमूव भी कर लिया तो इसके रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यस, इसका मतलब लेट्स से कि मैं एक बार के लिए इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ। कितने पार्ट को? इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ। इसके नेमिंग कर देते हैं सो डैट आसानी से हमें दिख पाए। लेट्स से ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, यस, देखें ध्यान से। यस बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ? इस स्टार्टिंग वाले पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ, तो बचेगा कितना? तुम बोलोगे सर अगेन वही पार्ट बच जाएगा, बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, है ना, इस तरीके से बन जाएगा। और कहाँ तक जा रहा है ये? इन्फिनिटी तक। इस पार्ट को मैं बोल रहा हूँ लेट्स से, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। बीच में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, इस तरीके से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये ए और बी टर्मिनल है। मान लो कि इसको सॉल्व करने के बाद, इतने सर्किट को सॉल्व करने के बाद में मेरे पास आर इक्विवेलेंट आया ए और बी के अक्रॉस आर ई क्यू। ठीक है, इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस नेटवर्क का, वो हम मान रहे हैं कि आर इक्विवेलेंट आया है ना। यस, अगर मैं उस आर इक्विवेलेंट में ये नेटवर्क ऐड कर दूं तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तुम बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा करना चाह रहा हूं कि मैंने मान लिया है कि इसका अगर आर इक्विवेलेंट है तो इतने वाले पार्ट का भी क्या होगा? आर इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। ठीक है, मैंने क्या माना? अगर ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट जो है वो आर ई क्यू है, तो इसके अक्रॉस भी इतना ही होगा, क्योंकि इतने से नेटवर्क को ऐड करने से रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेम पार्ट इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ऐसा करने वाले हैं, इसके अक्रॉस मान लेते हैं कि आर इक्विवेलेंट आया हमारे पास, आर ई क्यू। यस, अब इसके अंदर हमारा नेटवर्क क्या था? हमारा नेटवर्क तो ये वाला था। हमने क्या किया? देखें ध्यान से, इस तरीके से था। ये आर था, ये हमारा स्टार्टिंग वाला नेट पार्ट था, ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था। ठीक है, और हमने मान लिया है कि इतने पार्ट का कितना है? आर, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर ई क्यू है। तो अब मैं पूरा नेटवर्क नहीं बना रहा, मैं अब क्या कर रहा हूं? इस बार यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यस, इतने पार्ट को हटा दिया और मैंने क्या लिख दिया? आर इक्विवेलेंट। उसमें अगर ये वाला नेटवर्क ऐड भी कर दिया तो मैंने बोला रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? यस, आर इक्विवेलेंट ही आने वाला है। यस, हम हमेशा इसी अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को।
हमेशा सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कितना पार्ट रिपीटेडली रिपीट हो रहा है। हमने देखा कि ये वाला पार्ट सर्किट का इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। फिर मैंने क्या किया, इस पार्ट को रिमूव कर दिया। मैंने देखा कि अगर इस पार्ट को रिमूव भी कर लूँगा तो रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और मैंने बोल दिया कि इतने पार्ट का भी क्या आंसर आने वाला है, आर इक्विवेलेंट ही आने वाला है। ठीक है, जितना इसके अक्रॉस आएगा उतना ही इसके अक्रॉस आएगा। एक पार्ट के ऐड करने से, इन्फिनिटी में ऐड करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि इस पार्ट का भी आर इक्विवेलेंट बोल दिया और उसको जोड़ने के बाद भी आर इक्विवेलेंट बोल दिया। ठीक है, यस। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यार। देखें, अब सर्किट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आर 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 है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आर इक्विवेलेंट और आर किस में है, पैरेलल में है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। यस, उसके साथ ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, इसलिए 2R कर दिया। बराबर क्या कर देंगे, आर इक्विवेलेंट कर देते हैं। यस, आर इक्विवेलेंट को मैं x मान रहा हूँ एक बार के लिए। आर इक्विवेलेंट को हम लोग x मान लेते हैं क्योंकि हमें x का वैल्यू ही तो चाहिए। हम देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। तो आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स इज प्लस 2R इज इक्वल्स टू x। तो आर एक्स प्लस एलसीएम ले लूँगे तो r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, r प्लस एक्स हो गया। ठीक है बेटा, देखो सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल। 2r स्क्वायर 2rx इज इक्वल्स टू xr प्लस एक्स स्क्वायर। यस, देख पा रहे हैं, यस, xr कैंसिल आउट हो गया। यस, हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बच गई, 2r स्क्वायर प्लस 2rx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r स्क्वायर बराबर 0। यस, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। यस, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यस, मैथमेटिकल टूल्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, याद करो, माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी। यस, एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है, ये हमारा बी है। माइनस 2r इज द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज नोन एज b। याद है फॉर्मूला, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेगा। फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा, है ना। ये पूरा हमारा c है। पुट कर लो यार, आंसर आ जाएगा माइनस बी। ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2r माइनस बी है, इसके पास भी माइनस है, बी के आगे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2r हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो 4r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac 4 इंटू 2r स्क्वायर। ठीक है, यस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया है। मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है। 2a, a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, a का वैल्यू कितना है, 1 है। कितना हो जाएगा, देखें, 2r प्लस माइनस 4 टू जा 8, ये हमारे पास आ जाएगा, यस, रूट 12 इंटू r डिवाइडेड बाय 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यस, 2r प्लस माइनस रूट 3 इंटू r डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट कर सकते हैं। x का वैल्यू मेरे पास आ रहा है, यस, r प्लस माइनस रूट 3 r। यस, दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आई, एक r माइनस रूट 3 r,
दूसरी R प्लस √3R। कौन सा वैल्यू ले लेंगे? दोनों में से वो वाली वैल्यू लेंगे जो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखो √3 का वैल्यू होता है 1.732 और उसके साथ -1.732 को अगर R के साथ ऐड करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। इसलिए जो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन है वो हम लोग हटा देंगे, केवल पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है, यस। हमेशा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक को हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि उससे रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। कौन सा वाला कंसिडर करेंगे? यस, x = R प्लस √3R वाला कंसिडर कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया। यस, साइड में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन का। यस, हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो ये किया है -b/√b² - 4ac/2a। b का वैल्यू मैंने क्या यूज़ किया है? b का वैल्यू मैंने -2r यूज़ किया है, c का वैल्यू मैंने -2r² यूज़ किया। ठीक है, यस। a का वैल्यू इसके साथ जो आता है x² के साथ, उसको हम लोग a बोलते हैं। a का वैल्यू हमने a लिया है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहला सबसे बेसिक स्टेप क्या है मैंने बताया, सबसे पहले वो पार्ट आइडेंटिफाई करें जो सर्किट में रिपीटेडली रिपीट हो रहा है। हमने देखा कि सर ये वाला पार्ट जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। अब क्या किया, हमने हटा दिया उसको, एक पार्ट को, स्टार्टिंग वाले को। हमने मान लिया कि रिमेनिंग पार्ट का जो R इक्विवेलेंट आएगा वो Req मान लिया। फिर क्या किया, अगर हम इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर देंगे तो रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, इस स्टार्टिंग वाले पार्ट को ऐड कर दिया। हम ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के नेटवर्क का तो जो रेजिस्टेंस है वो Req है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला पार्ट मैंने ऐड कर दिया Req के साथ, तो रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ ऐड करते हैं तो रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वापस से Req लिख दिया। इस नेटवर्क को सॉल्व कर ले, आंसर हमारे पास आ गया। यस बेटा, नोट करें। यस बेटा, अब हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। अगर हम लोग मान लो कि सर्किट के अंदर सीरीज भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो सर्किट के अंदर हो सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा हो, जिसकी वजह से हम लोग सीरीज और पैरेलल आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो देखिए होता क्या है सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले है ना, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का एक अरेंजमेंट होता है जिसके एक डायगोनल के अक्रॉस तो बैटरी कनेक्टेड होती है और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस क्या होता है, कोई रजिस्टर या गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है ना। पहले हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बेसिकली हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या होता है वो अरेंजमेंट, वो देखें। यस, लेट्स से कि एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में हमारे पास एक नेटवर्क है, इस तरीके का नेटवर्क है, क्वाड्रिलेटरल शेप में, है ना, इस तरीके से। यस, ये हमारे पास नेटवर्क है, क्वाड्रिलेटरल शेप का नेटवर्क है। लेट्स से कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, यस। हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं और 2 डायगोनल्स हैं, है ना, 4 साइड्स बोल सकते हैं। हर साइड में एक रेजिस्टेंस है क्वाड्रिलेटरल के और 2 डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के। एक डायगोनल के अक्रॉस तो हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और एक डायगोनल के अक्रॉस हम रजिस्टर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, यस। क्या यूज़ है इसका, एक तो एक्सपेरिमेंटल यूज़ है ना, रेजिस्टेंस को मेज़र करने का एक अच्छा तरीका हम लोग बोल सकते हैं, विथ हाई एक्यूरेसी, है ना। अगर हमें किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इस अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं और नीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हम लोग करेंगे भी अभी। यस, तो पहले इसको देखते हैं। हम लोग एक डायगोनल के अक्रॉस तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यस, हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये हमारी बैटरी हो गई। यस यस, ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी बैटरी हो गई। इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस। और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस, ये हमारे डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, है ना, तो दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हम एक रजिस्टर लेट से कनेक्ट कर रहे हैं। साथ के साथ करंट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर भी यूज़ कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को सेंस करता है कि वेदर द गिवन ब्रांच में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो ये हमारी गैल्वेनोमीटर होगी।
गैलोमीटर हमारा ये हो गया, ये हमारा R5 हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई। यस, 20 वोल्ट की बैटरी लेता है। यस, ये हमारी बैटरी हो गई। यस, अच्छा, दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली नोन एज, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज, अरेंजमेंट इज नोन एज, is known as Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, ठीक है। यस, इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का नेटवर्क जिसकी एक डायगोनल के अक्रॉस तो क्या कनेक्टेड हो, बैटरी कनेक्टेड हो, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस रजिस्टर या गैलोमीटर कनेक्टेड हो, तो उस अरेंजमेंट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, है ना। इस अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब इसमें भी एक स्पेशल केस होता है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। वो बैलेंस होने का मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि इस ब्रांच के अंदर करंट क्या फ्लो करने लग जाती है, जीरो फ्लो करने लग जाती है ना। हम लिखते हैं पहले वो कंडीशन क्या है। इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज is balanced, then पहला पॉइंट, करंट इन दिस ब्रांच, करंट I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ये कब होगा, किस कंडीशन के ऊपर होगा, करंट कब जीरो फ्लो करने लगेगी, या फिर इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। यानी ये लेट से ये ए है ना, हम लोग नेमिंग कर देते हैं टर्मिनल्स की। यस, दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल, और दिस इज डी टर्मिनल। कितने टर्मिनल का नेटवर्क है, 4 टर्मिनल का नेटवर्क है। तो लिख लें, इट इज अ 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल का बेसिकली ये नेटवर्क है ना। यस, हम लोग बात कर रहे थे, यस, करंट जीरो हो गैलोमीटर में, या इसी बात को ऐसे बोल सकता हूं कि VC बराबर VD हो जाए, यानी कि C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा, उस समय इस ब्रांच के अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी, जीरो फ्लो करेगी। पोटेंशियल सेम होते ही इस ब्रांच में करंट जीरो फ्लो करने लगेगी। यस, दोनों ही बातें एक ही है, किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो पोटेंशियल बराबर हो या करंट जीरो, एक ही बात है। क्योंकि जब करंट जीरो होगी तो इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, है ना। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब होता है ये, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, is balance if R1 अपॉन, अगर हम रजिस्टर्स की वैल्यू इस तरीके से चूज करते हैं कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 हो जाए। अगर इन रजिस्टर्स का रेशियो दैट इज R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 अगर बराबर हो जाए, उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, इसमें करंट जीरो बहने लगती, या फिर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। यस, तो इसको लिखें, दिस इज द कंडीशन जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यस, और बीच वाली ब्रांच में करंट कितनी फ्लो करेगी, जीरो फ्लो करेगी। कई बार कुछ किताबों में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिखा हुआ होता है, R1 R4 इक्वल्स टू R3 R2, ठीक है, इस तरीके से भी लिख देते हैं कई बार। यस बेटा, हाँ यस बेटा, देखें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हमें बात क्या ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि एक डायगोनल के अक्रॉस तो बैटरी कनेक्ट होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल के, और एक डायगोनल के अक्रॉस गैलोमीटर कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो देन हम लोग बोल देंगे कि वो कॉम्बिनेशन जो है, वो जो अरेंजमेंट है, सॉरी, वो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। देखो यार, फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चंस देखें। यस यस, इसको मिटा देते हैं।
देखो हमारे पास है ना आर इक्विवेलेंट निकालना है, हमारे पास ये अरेंजमेंट दे रखा है और हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस बी एंड डी, बी और डी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यानी कि जो बैटरी कनेक्टेड है वो कहाँ कनेक्टेड है, बी और डी के अक्रॉस कनेक्टेड है। जब हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं बी और डी के अक्रॉस, जब हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। जब बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड होगी तो हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसके एक डायगोनल के अक्रॉस तो बैटरी कनेक्टेड है, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, यस बेटा एक रजिस्टर कनेक्टेड है, यस। अब चेक करें कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो वो चेक करते हैं। देखो R1 इसको बोल देते हैं, ये R1 है हमारा, ये R1 है, ये R2 मान लेते हैं, ये हमारा R3 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, R4 हो गया, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि यस R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 है। यस R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना आ रहा है, हम देख पा रहे हैं 10/20 डेट इज 1/2 और R3 अपॉन R4 का रेशियो कितना आ रहा है वो भी हम देख पा रहे हैं 20/40 डेट विल बी 1/2। इसका मतलब रेशियोज तो क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं, यानी कि R1 इक्वल्स टू R2, R1/R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 है ना। यस इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, है ना। यस बैलेंस्ड है, बैलेंस होता है उस केस के अंदर इस रजिस्टर में से, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं R5 रजिस्टर, उसमें करंट कितनी फ्लो करती है, यस 0 करंट फ्लो करती है। बैलेंस कंडीशन के अंदर इसके अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी, 0 करंट। इसका मतलब I विल बी 0। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे करंट 0 फ्लो कर रही है तो अब हम लोग आर इक्विवेलेंट आसानी से निकाल पाएंगे। अगर करंट फ्लो कर रही होती तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता, उस केस में हम लोग सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाते, ना ही इसका सॉल्यूशन हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, हमेशा जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज होगा हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो बैलेंस ही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही हमारे कोर्स के अंदर है। देखें आगे, यस अब इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, यस इस रजिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0 फ्लो कर रहा है। देखो अब 0 फ्लो कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, रिमूव R5। हमारे लिए सर्किट कैसा बन गया है, हमारे लिए अब नेटवर्क कुछ इस तरीके से बन गया है। देखें हमारे लिए नेटवर्क कुछ इस तरीके से बन गया है, ये हमारा नेटवर्क हो गया। ठीक है, यस ये हमारा नेटवर्क हो गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हमारा 10 ओम है, ये हमारा कितना है 20 ओम है, ये हमारा कितना है 20 ओम है, ये हमारा कितना है 40 ओम है। यस बेटा, अब हमने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि इसमें करंट 0 फ्लो कर रहा था। क्या सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, यस सॉल्व कर सकते हैं। बी और डी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आएगा, देखिए 10 और 20 ये सीरीज़ के अंदर दिख रहे होंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ चुका है, ये 30 ओम हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास, यस ये हमारे पास 60 ओम हो गया। ठीक है, यस अब क्या सॉल्व कर सकते हैं, यस ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखें 30 × 60 डिवाइडेड बाय 30 + 60 दैट इज 90। यस कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। यस तो आर इक्विवेलेंट इसका आ गया हमारे पास 20 ओम आर इक्विवेलेंट आ गया। यस बेटा, नेक्स्ट पार्ट का देखें। अब हमसे पूछा गया है ए और सी के अक्रॉस बताएं। ए और सी के अक्रॉस, जब हम लोग बैटरी ए और सी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब की बार बैटरी को हमने कहाँ कनेक्ट किया है, यस ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा यस डी पॉइंट था। इस बार बैटरी को हमने यहाँ से कनेक्ट किया है। ठीक है, इधर से कनेक्ट करेंगे तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस देखो ध्यान से, मैंने बोला कि अगर बी और डी के अक्रॉस था तब तो हम देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिसके डायगोनल के अक्रॉस, जिस डायगोनल के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है उसी डायगोनल के अक्रॉस क्या है, रजिस्टर कनेक्टेड है। इसका मतलब सर सेम डायगोनल के अक्रॉस दोनों आ गए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये अरेंजमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं बेटा।
फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये तुम्हें किससे नज़र आ रहा है, यहाँ से करंट आ रही है, देखो यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है बेटा। करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, I1 और I2, यस, इसमें मान लें I3, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्या इन दोनों में रजिस्टर करंट सेम जा रही है, यस, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये 30 ओम, ये किस में हो गए, दोनों सीरीज में। हमारे पास जो नेटवर्क आएगा, सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से नेटवर्क आने वाला है, देखें ध्यान से, यस, हमारे लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया है, यस यस, ये कितना है 20 40 60 ओम आ गया, यस। बैटरी हमने इस ए और सी के अक्रॉस लगाई, ये कितना है 30 ओम, यस। ये कितना है, ये भी हमारे पास 30 ओम है, ठीक है, यस। ये हमारे पास ए टर्मिनल, ये हमारे पास सी टर्मिनल। आई होप अब तो आर इक्विवेलेंट निकाल ही सकते हैं, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, 30 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। मैंने बताया रजिस्टर्स अगर सेम होते हैं तो आधा कर दे, 30 का आधा 15 हो गया है, 15 ओम आ गया है। और उसके साथ पैरेलल में क्या आ गया यार, उसके साथ पैरेलल में 60 ओम आ गया है, यस। इस टर्मिनल के अक्रॉस हमारे पास क्या आ गया है, यस बेटा। आर इक्विवेलेंट देखें कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा अब हमारे पास अक्रॉस ए एंड सी विल बी 15 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, तो 15 5 जा 75, है ना, यस। ये कितना आ जाएगा, यस, 5 1 जा 5, है ना, 5 2 जा 10, दैट इज 12 ओम, यस। इस बार आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ रहा है, यस 12 ओम आ रहा है, यानी इसका आंसर हमारे पास आ गया 12 ओम, और इसका आंसर हमारे पास आया है, यस, इसका आंसर हमारे पास आया 20 ओम, ठीक है। आई होप हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये जो दूसरा पार्ट था वो इसलिए डाला गया था ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ व्हीटस्टोन ब्रिज में और एक नेटवर्क जो कि पैरेलल के अंदर है ना। सेकंड वाले में हम लोग देख पा रहे थे कि जिस ब्रांच के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करी उसी ब्रांच के अलॉन्ग अगर रजिस्टर है तो वो कॉम्बिनेशन बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा था, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई यूज ही नहीं हो रहा था, है ना, यस। नोट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बी एंड डी एंड ए और सी। इस बार अगेन हमें पहले बी और डी के अक्रॉस निकालना है और फिर ए और सी के अक्रॉस निकालना है। आई होप अब तो आइडेंटिफाई कर ही पाओगे। जब हम लोग बी और डी के अक्रॉस निकाल रहे हैं आर इक्विवेलेंट, तो बैटरी हम लोग इधर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो, तो हम देख पा रहे होंगे कि यस, इस बार जिस R5 के अक्रॉस ही, है ना, सेम डायगोनल के अक्रॉस ही हम लोग रजिस्टर भी कनेक्ट कर रहे हैं और बैटरी भी कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में तो क्या होता है, अगर R5 रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है तो बैटरी इन टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। फिर देखें कि यस, बैटरी में से करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों में करंट सेम जाएगी, इन दोनों में करंट सेम जाएगी, और आपस में ये तीनों किस में हो जाएंगे, यस, पैरेलल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट वही आने वाला है, सेम रिजल्ट जो पिछली बार हमने फाइंड आउट किया था। सॉल्व करके देखना, और एज अ होमवर्क तुम्हें दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ए और सी के अक्रॉस। ए और सी के अक्रॉस जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। देखो हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली ए और सी के अक्रॉस। देखो हम बात कर रहे हैं ए और सी के अक्रॉस, है ना, यस, इस तरीके से बात करते हैं। अच्छा, इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो देखें एक डायगोनल के अक्रॉस तो रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट कर रखी है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, हम देख पा रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके एक डायगोनल के अक्रॉस रजिस्टर है, दूसरे डायगोनल के बैटरी है, यस, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब चेक करें कि क्या ये बैलेंस्ड है। बैलेंस के लिए हम लोग ये इसका रेशियो और इसका रेशियो देखेंगे। इस बार रेशियो ऐसे देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि इसका रेशियो 1/2 आ रहा है, इसका रेशियो भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, 1/2 रेशियो आ रहा है। इसका मतलब बीच वाले रजिस्टर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमारे लिए नेटवर्क कैसा हो जाएगा, इस बार देखें ध्यान से, तो इस तरीके का नेटवर्क हो जाएगा। मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्टली, 10 ओम, है ना, यस, बीच वाले रजिस्टर को यूज नहीं है। ये कितना हो जाएगा 20 ओम, यस, ये कितना हो जाएगा अगेन 20 ओम, और ये कितना है 40 ओम, यस, ये है 40 ओम। ये हमारे टर्मिनल्स है, ठीक है, यस। बीच वाले रजिस्टर को हमने हटा दिया क्योंकि उसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, इसमें करंट 0 फ्लो करेगी क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है।
सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 20, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। तो अक्रॉस ए और सी टर्मिनल हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है ना। यस यस, तो हमारे पास आ गया है 30 ओम और ये आ गया है 60 ओम। ये हो गया ए टर्मिनल, ये हो गया सी टर्मिनल। आर इक्विवेलेंट देखें कितना हो जाएगा। यस, ये R1 है, ये R2 है। कैसे निकालेंगे देखें, 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा। यस, ये 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 90 आ गया है, 0 से 0 कैंसिल, ये 3, ये 3 2, तो हमारे पास आ गया है 20 ओम, हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, यस, आई होप अब तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म होता है। कुछ और क्वेश्चंस देखें इसके ऊपर बेस्ड। देखो बेटा, देखो, फाइंड द आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई टर्मिनल। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो रहा है कि यहाँ पर व्हीटस्टोन बन रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से इसको रीअरेंज करें तो उस केस में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। कैसे है वो देखें। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स और वाई टर्मिनल है ना। लेट्स से कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, है ना। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। मैं सारी चीज़ें हमारे पास फिक्स्ड है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ उसको फील करें। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ए बी सी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। यस, ये ए है, ये बी है और ये सी है। रजिस्टर आर कनेक्टेड है, आर कनेक्ट है, आर कनेक्टेड है। मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ा, है ना, यहाँ से फिक्स्ड है, इसको पकड़कर यहाँ से ऐसे खोल दिया। वापस बता रहा हूँ, इस बी और ए बी ब्रांच को फिक्स रखे, इधर को इसको मूव नहीं कराएं, केवल इसको पकड़कर इस तरीके से बाहर की तरफ ले जाएं, खोल दें इस सर्किट को, क्योंकि जो टर्मिनल्स हैं ये मैं चाह रहा हूँ कि बाहर की तरफ आ जाएं, है ना। जब हम लोग इनको बाहर की तरफ लेके आएंगे, ए बी को फिक्स रखते हुए जब हम लोग इसको लेके जाएंगे बाहर, तो हम देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके का नेटवर्क बन रहा है। कैसा नेटवर्क बन रहा है देखें, इस तरीके का नेटवर्क बनेगा ये। यस यस बेटा, इस तरीके का नेटवर्क बन जाएगा। देखें बाहर ये आ गया हमारे पास, यस, ये आ गया हमारे पास एक्स। मैं इसको पकड़कर बाहर लेके गया, है ना, ए बी को फिक्स रखा, इसको बाहर लेके गया, तो इसके साथ ये भी बाहर मूव करेंगे, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस ये रहा, ये वाला रेजिस्टेंस ये रहा, इसको पकड़कर बाहर लेके गए तो ये रहा मेरा वाई टर्मिनल। क्या अब व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? यस, अब तुम देख पा रहे होंगे कि सर हाँ ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। यस, हो सकता है कि कई बार इधर रेजिस्टेंस भी ऐड कर देते हैं, इधर भी रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, है ना। तो उस केस में भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इधर एक आर आ जाएगा, इधर एक आर आ जाएगा, है ना, तो उसका कोई इशू नहीं है। यस, ये हमारा वाई हो गया। क्या सॉल्व कर पाएंगे? यस बेटा। अब देखो कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है? यस, बैटरी कनेक्टेड है। दूसरे डायगोनल के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है? रजिस्टर R5 कनेक्टेड है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है? देखो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, यस, बराबर आ रहा है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेटा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। यस, व्हीटस्टोन बैलेंस हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यस, इसको हटा दें, हमारे पास क्या आ गया? यस, इस तरीके से आ गया। यस, ये हमारे पास कितना है? R है, ये 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 कितना है? X है, ये कितना है? Y है। हमने इस बीच वाले रजिस्टर को हटा दिया। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? यस, देखें R 2R सीरीज़ में दिख रहे हैं, R 2R सीरीज़ में दिख रहे हैं। फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके का नेटवर्क आ जाएगा। देखो यस, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, ये कितना है? X है, ये कितना है? Y है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? यस, दोनों पैरेलल में है। सेम रजिस्टर को किससे डिवाइड करते हैं? सेम रजिस्टर पैरेलल में नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड करें, 2R डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। यस बेटा, आई होप, यस, नोट करें।
यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 इक्वल रेजिस्टेंसेज आर गिवन टू यू as connected shown in figure, are connected as shown in figure. A battery of V volt is connected between A and B. A और B के अक्रॉस हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। यस, द करंट फ्लोइंग थ्रू AFCEB, AFCEB इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो 5 रजिस्टर्स की बात हो रही है और इस तरीके का नेटवर्क हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन ध्यान रखें उस नेटवर्क के अंदर यहाँ पर रजिस्टर नहीं था, यहाँ पर ये वाला रजिस्टेंस भी नहीं था। अपने कॉपी इसके पेजेस टर्न करें और आप देख पाएंगे बेटा कि यस, हमने एक नेटवर्क सॉल्व किया था जिसके अंदर डायरेक्ट एक कंडक्टिंग वायर ऐसे जा रहा था और एक कंडक्टिंग वायर ऐसे जा रहा था, लेकिन इस बार कंडक्टिंग वायर को हटाकर रजिस्टर्स लगा दिए गए। यस, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है सर्किट को। कैसे करेंगे सॉल्व, याद हो तो उस सर्किट के अंदर भी हमने एक क्या किया था, रीड्रॉ किया था सर्किट को, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे करंट जब फ्लो करवाएंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी रजिस्टर हमें सीरीज या पैरेलल में नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। उस केस में क्या करेंगे, मैंने बोला उस केस के अंदर सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करें, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए सारे रजिस्टर्स को कि वेदर दे आर इन सीरीज, पैरेलल और बीट थ्रू ब्रिज, है ना। तो देखें सबसे पहले एक्सट्रीम टर्मिनल्स को पकड़े, कौन से, इन वाले टर्मिनल्स को पकड़े, एक्सट्रीम वालों को पकड़े। हम बात कर रहे हैं 4 टर्मिनल्स की। सबसे पहले जिनके अक्रॉस निकालना है उनको दूर दूर लिख देंगे, है ना। दूसरे बीच वाले टर्मिनल्स, है ना, ये C और D, इन 4 टर्मिनल्स की बात हो रही है। किसके अक्रॉस निकालना है, R इक्विवेलेंट A और B के अक्रॉस, क्योंकि टर्मिनल्स हमारे ये हैं। सबसे पहले इसको रीड्रॉ करें, जिस भी रजिस्टर जिस भी टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें R इक्विवेलेंट निकालना होता है उनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, बचे हुए को हम लोग ऊपर और नीचे लिखते हैं। ये तरीका होता है रीड्रॉ करने का, ठीक है। रीड्रॉइंग द अबव सर्किट, ठीक है। यस, देखें ये हमारा मान लो कि A टर्मिनल हो गया, दूसरा हमारा ये B टर्मिनल हो गया, यस, ये हमारा C टर्मिनल हो गया, सॉरी ये हमारा C टर्मिनल हो गया और ये हमारा D टर्मिनल। 4 टर्मिनल है, 1 2 3 और ये 4 टर्मिनल्स है हमारे पास। इनकी बात करने वाले हैं। सर्किट को रीड्रॉ करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज में है कि पैरेलल में, तभी तो हम लोग करंट वरेंट निकाल पाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले F और C के बीच में, ये मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ, A और C के बीच में कितना है, A और C के बीच में, A और F तो एक ही बात होगी, है ना, कंफ्यूज मत होना। A और F सेम पॉइंट्स है, अलग अलग नहीं है, इनका पोटेंशियल भी सेम है। चलो ठीक है, A और F सेम है, कोई इशू नहीं है। तो इधर चाहो तो इधर लिख लो AF, इधर लिख लो B और E। चलो F और C के बीच की बात करते हैं तो रजिस्टर R कनेक्टेड है, इसको हटाओ और ऐसे लगा देता हूँ, इससे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, F और D के बीच में भी एक रजिस्टर है R, F ये रहा और D ये रहा, इनके बीच में भी R रजिस्टर कनेक्टेड है, बहुत अच्छे। अब C और D के बीच में एक रजिस्टर है, यस ये रहा, R रजिस्टर कनेक्टेड है, यस। C और D के बीच में देखें R रजिस्टर कनेक्ट कर चुके हैं, ये रहा। अब D और E के बीच में, D ये रहा, E ये रहा, ये R रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ये रहा। अब C और E के बीच में, C और E के बीच में ये रहा R रजिस्टर, ठीक है। यस, इस तरीके से ये रजिस्टर्स है, 5 रजिस्टर्स है, इस तरीके से कनेक्टेड है। जो नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था हमें, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यस, इनको रीड्रॉ करने पे एक्चुअल में सर्किट ऐसा है ना। आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि 5 रजिस्टर्स हमें दिख रहे हैं और इस तरीके से कनेक्टेड है। देखो ध्यान से देखेंगे तो हमें ऑब्जर्व हो जाएगा, बीच वाला रजिस्टर ये है, देखो CD वाला, है ना,
CD वाला रजिस्टर ये है और ये 3 पॉइंट से कनेक्टेड है। C वाला टर्मिनल 3 पॉइंट से कनेक्टेड है, एक इस ब्रांच से, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरीके से D वाला पॉइंट भी 1, 2 और 3 ब्रांच से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये R5 वाला रजिस्टर है। R5 वाले रजिस्टर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और या फिर इसको पहचानने की इस तरीके से भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अगर कोई रजिस्टर्स 2 पॉइंट्स नज़दीक वाले इस तरीके से किसी रजिस्टर के 3 टर्मिनल से ऐसे कनेक्टेड हो, 1 2 3, 1 2 3, तो हम लोग, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये ज़रूर से कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क है ना। इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये C पॉइंट 3 पॉइंट से कनेक्टेड है, ये वाला भी 3 पॉइंट से ये वाला भी 3 पॉइंट से कनेक्टेड है। यस, तो ये कैसा हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये तो बैटरी के टर्मिनल्स है, ये भी किसके टर्मिनल्स है? बैटरी के। यहाँ पर तो केवल 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, ये रजिस्टर तो इस पड़ोस वाले से ऐसे कनेक्टेड है, ये वाला भी इससे कनेक्टेड है। आई होप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। अच्छा, अब तो यस, अब देख पा रहे होंगे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डायगोनल हो गए। एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, दूसरे डायगोनल के रजिस्टर कनेक्टेड है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये सर्किट इस तरीके से है। यस बेटा, है ना। यस, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, है ना। ये हमारा A है, ये हमारा B टर्मिनल है। यस, ये कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा, सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में है। 2R पैरेलल में आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास नेटवर्क बन जाएगा। यस, 2R ये रहा, 2R ये रहा, ये A, ये B। कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है? देखो, V वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B। ध्यान दे पा रहे हो? यस, इसके अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। यस, अच्छा, करंट कितनी बहेगी? तुम देख पा रहे होंगे करंट। यस, हमें तो करंट निकालनी है AFCEB। AF तो एक ही पॉइंट है, AF ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट A है ना। हमें करंट कौन सी वाली पूछी गई है? देखो, करंट हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बेसिकली ये वाली करंट हमसे पूछी गई है ना। यस, तो निकाल सकते हो करंट। यस, पहले I करंट निकालो, उससे निकल जाएगी आराम से, या फिर बैटरी से भी निकाल सकते हैं I करंट, ये वाली। कैसे? बैटरी कितने वोल्ट की कनेक्टेड है? यस, बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। तो यहाँ पर V आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? V आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 0 वोल्ट आ गया। ये दोनों किस में है? सीरीज में है। देखो 2R हो गया, है ना। यस, मेर से पूछा किस में गया? इस ब्रांच में, AFCEB में पूछा गया, यानी इस ब्रांच में करंट पूछा गया। निकाल सकते हैं क्या? यस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V-0। टोटल रेजिस्टेंस कितना है ब्रांच का? 2R। तो करंट कितनी आ गई इस ब्रांच में? तुम बोलोगे सर V-0 डिवाइडेड बाय 2R, ये इस ब्रांच की करंट हो गई। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लो, ये वाली करंट पूछी गई है, ये रहा V, ये रहा 0, कितना आ जाएगा? I = V-0 डिवाइडेड बाय 2R। यस, फाइनली आंसर कितना आ गया? V/2R इज द राइट आंसर। यस, थर्ड वाला आंसर हो गया। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग है ना एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से R1, R2, R3, R4 की वैल्यू चूज करते हैं फॉर मेजरिंग अ अननोन रेजिस्टेंस, है ना। देखें, लेट्स से हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? आइडेंटिफाई करनी है, कैलकुलेट करनी है एक्सपेरिमेंटली। हमारा जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है ना। चाहे तो नोट करके लिख लें इस बात को। एंड इसमें से एक क्वेश्चन आया था नीट 2000, इसी साल नीट के अंदर 2022 के अंदर ही क्वेश्चन आया था। नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से कैसे था क्वेश्चन? कुछ एक्सपेरिमेंटली पूछा गया था। लेट्स से कि है ना, ये P रजिस्टर है, ये हमारे पास Q रजिस्टर है, और ये हमारे पास यस, और ये हमारा मान लो कि अननोन रेजिस्टेंस X है, और ये हमारा Y रजिस्टर है, और ये वेरिएबल रजिस्टर है ना। ये Y जो है वेरिएबल रजिस्टर है। डेफिनेटली हमने बैटरीज इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रखी है, और ये हमारा
गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है ना। यस, इस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक अरेंजमेंट है। हमें इस एक्स अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है एक्सपेरिमेंटली। उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि अगर y इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस देन p और q की वैल्यू किस तरीके से चूज करें हम लोग, सो डैट प्रिसाइजली मेजर कर पाए इस x अननोन रेजिस्टेंस को। ठीक है, चाहे तो लिख लें इस बात को। हम लोग यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में x जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, यस। y वेरिएबल रेजिस्टेंस है। y वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, अभी देखते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, यस, फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज बोले तो बिल्कुल ही हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए हमें p और q की वैल्यू किस तरीके से चूज करनी चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। यस, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखवा देता हूँ। अगर हमें इस x अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल प्रिसाइज चाहिए तो p और q इक्वल होने चाहिए, नियरली इक्वल होने चाहिए। साथ के साथ p और q वैल्यू की जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए। उस केस में जो x अननोन रेजिस्टेंस है वो हम प्रिसाइजली मेज़र कर पाएंगे, विदाउट बहुत मिनिमम एरर के साथ मेज़र कर पाएंगे। लिखें इसके अंदर, फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, मेजरमेंट of x, p and q must be small, small होना चाहिए, and nearly equal होना चाहिए, and nearly equal। यस, यही क्वेश्चन था जो पूछा गया था हमसे नीट 2022 के अंदर, है ना। यस, y से हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल क्यों बोला गया है, इसके वैल्यू को वेरी करके हम लोग इन आर्म्स के रेशियो को बराबर कर रहे हैं, सो डैट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। नो डाउट इन इट कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस होना तो जरूरी है ही, है ना। तभी हम लोग x आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज तो x आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में y को वेरी करेंगे, एक पॉइंट आएगा जब हम वेरी करवा रहे होंगे तो इस ब्रांच के अंदर करंट 0 हो जाएगा, उस समय ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। उस समय हम लोग क्या कर पाएंगे, इस x अननोन वेरिएबल अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अगेन प्रोसीजर तो वही रहने वाला है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। बट हायर एक्यूरेसी के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फॉर हाई एक्यूरेसी कि x का जो वैल्यू है ना, सॉरी p और q का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, सो डैट प्रिसाइजली हम लोग x को मेजर कर सकें। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। कई बार इस पार्ट में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमें एक आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का मतलब मेरा यहाँ पे लेट्स से कोई सर्किट है ना, और इस तरह का कोई लोड हमारे पास है, R रेजिस्टेंस का कोई लोड है। लोड का मतलब मैंने सिखाया था तुम्हें, है ना, भूल मत जाना। लोड का मतलब मैंने बताया था कि एक ऐसा एलिमेंट जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और एक सोर्स भी होगा हमारे पास, बिल्कुल यार, एक सोर्स भी हमारे पास है, बैटरी। उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, है ना। यस, ये स्मॉल r हो गया, बैटरी ये EMF E हो गया बैटरी का। ठीक है, यस, ये हमारा पूरा एक सेल हो गया, ये हमारा क्या है, एक सेल है ना। यस, चाहे तो लिख लें, R इज बेसिकली अ लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और स्मॉल r एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। C क्या है, E क्या है, EMF ऑफ अ सेल है, EMF ऑफ अ सेल है। यस बेटा, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस R रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, है ना। मैं चाहता हूँ कि इसको मैक्सिमम एनर्जी मिले। उसके लिए हमें R की क्या वैल्यू चूज़ करनी चाहिए, कैपिटल R की क्या वैल्यू चूज़ करनी चाहिए, सो डैट इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, है ना। यस,
अब हमें है ना आर के अक्रॉस पावर को मैक्सिमाइज करना है ना, कि हम लोग आर की क्या वैल्यू चूज करें सो डैट इसके अक्रॉस जो पावर कंज्यूम्ड है वो मैक्सिमम हो जाए। यस, हम तो यही चाहेंगे कि सर्किट के अंदर अगर कोई भी लोड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। उसके लिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, आर की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं इस कैपिटल आर की, सो डैट ये मैक्सिमम पावर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके सर्किट के अंदर। देखें, सबसे पहले तो इसके पावर की बात कर लेते हैं, पावर अक्रॉस द रजिस्टर आर। देखो कितनी पावर है इसके अक्रॉस, पावर अक्रॉस पावर एब्जॉर्ब बाय रजिस्टर आर, ऐसा लिख दो, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय आर कितनी हो जाएगी। यस, हम जानते हैं, लेट्स से द करंट जो है सर्किट के अंदर वो फ्लो कर रही है आई, करंट फ्लो कर रही है आई, है ना, आई करंट फ्लो कर रही है ना। अगर आई करंट सर्किट में फ्लो कर रही है तो मैं इस आर रजिस्टर के अक्रॉस पावर जो लिखूंगा वो इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यस, क्या आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? यस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दोनों सीरीज में है, आर प्लस कैपिटल आर है, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यस ई है। तो करंट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैंने सिखा भी दिया है, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, यस। अब क्या करें, हमें तो इसके अक्रॉस पावर को मैक्सिमाइज करना है, पावर एब्जॉर्ब बाय दिस रजिस्टर को हमें मैक्सिमाइज करना है ना। तो देखें, इस पावर को, पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर आर को हम लोग मैक्सिमाइज कर रहे हैं, है ना। इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, लेट्स से दिस इज पी। कैसे करेंगे, देखो, पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यस, डी पी बाई डी आर करेंगे। हमारे पास क्या है, इस लोड का रेजिस्टेंस हम लोग क्या चूज करें सो डैट इसके अक्रॉस पावर मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम लोग डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, देखो, ई स्क्वायर इंटू आर प्लस -2 इंटू आर, है ना। ई स्क्वायर नीचे आर प्लस आर की पावर 2, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। देखें, अब प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे हो गया, है ना। एक बार पहले इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, -2 आर प्लस स्मॉल आर की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखते हैं, आर प्लस आर की पावर -2, और इसका डिफरेंशिएशन आर का आर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, डी पी बाई डी आर कितना हो गया, ई स्क्वायर हो गया, यस, ये हो जाएगा हमारे पास -2 बाय आर प्लस स्मॉल आर की पावर क्यूब, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। यस, पावर को मैक्सिमाइज करना है तो डी पी बाई डी आर क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। जब मैं इसको पूरे फैक्टर को 0 करूंगा तो देखें क्या बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आर प्लस आर, देखो बराबर 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट उधर जाएगा, और बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा, देखें पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। तो आर प्लस आर, है ना, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और कुछ भी बनेगा, यस, ऊपर आर नहीं लिखा अपन ने, ये आर आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं था अपन ने, ये हो जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा, 2r इज इक्वल्स टू आर प्लस आर हो गया, तो r इज इक्वल्स टू क्या आ गया, स्मॉल r आ गया। यस, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर मैं इसको, इस कैपिटल R को स्मॉल r के बराबर कर देता हूँ, उस केस में पावर कंज्यूम क्या हो जाएगी, बाय दिस लोड मैक्सिमम हो जाएगी। और हम लोड चाहते भी यही है कि जो लोड है ना, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो सर्किट में मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करे। उसके लिए उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो हमें किसके बराबर रखनी पड़ेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के बराबर रखेंगे, तो पावर कंज्यूम मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी होगी वो भी निकाल लेते हैं। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है।
बहुत बार पूछ लिया जाता है ना, कि बताओ फॉर मैक्सिमम पावर आर का वैल्यू कितना होगा। तो मैं ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि पावर कितनी रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू लें कि पावर कंज्यूम मैक्सिमम हो जाए, है ना, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़, कितनी करेगा मैक्सिमम, पी मैक्स कितनी हो जाएगी, देखें, वैल्यू पुट कर लेते हैं। यस, हमारे पास ये रहा, हमारे पास आ चुका है। आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर लेनी है, तो नीचे 2r बन गया का स्क्वायर बन गया, इनटू क्या कर दिया, इनटू कैपिटल आर कर दिया। आर को मैंने बोला स्मॉल आर के बराबर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4r हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना, आंसर बोल दो या रिजल्ट बोल दो। पी मैक्स हमारे पास आ गया है, पावर कंज्यूम बाय द, इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, अक्रॉस कैपिटल आर बात कर रहे हैं, है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ई स्क्वायर बाय 4r आ जाएगा। ये हमारी पावर कंज्यूम आ गई है। यस, हमें ना इसका ग्राफ भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ग्राफ का भी देखें। जब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, यस, P वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करेंगे। R क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ध्यान रखना, है ना, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है। पावर हमारे पास आई थी आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू हमारे पास थी ई अपॉन आर, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, है ना। यस बेटा, अब हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब आती है, एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पर आती है। यस, ग्राफ का थोड़ा सा भी हमें अगर आइडिया है तो हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे इसका, देखें, चाहे तो ध्यान भी रख सकते हैं ग्राफ को, देखो। यस, हम ये जानते हैं कि ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा सही करते हैं। यस, ऐसा ग्राफ आने वाला है। यस, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पर पावर की वैल्यू क्या आने वाली है, मैक्सिमम आने वाली है। यस, पावर वर्सेस रेजिस्टेंस आर का ये ग्राफ है ना, और पावर मैक्सिमम आएगी आर बराबर कैपिटल आर के ऊपर। यस बेटा, नोट करें इसको, इसके साथ साथ एक नोट भी लिख लें, एक नोट भी लिखें। अगर मान लो कि सर्किट में कुछ इस तरीके से बात कर रखी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है, पिछले केस में क्या वेरिएबल था, पिछले केस में लोड वेरिएबल था, इस आर की वैल्यू को एडजस्ट कर रहे थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, है ना। मान लो कि क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दिया जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखें सो डैट इस कैपिटल आर को, कैपिटल आर के अक्रॉस पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो। अगेन रिपीटिंग, चाहे तो लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ R so that power consumed across load is maximum, ठीक है। यस, मान लो कि चाहो तो वैल्यू ले लो, ऑप्शन ए है तुम्हारे पास। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल आर की, है ना, आर की वैल्यू क्या लें, देखो ऑप्शंस तुम्हें दे दिए गए, कैपिटल आर बराबर 0, है ना, यस, लिख ही देते हैं कैपिटल आर। ऑप्शन सी है आर बराबर r/2, ऑप्शन डी है आर बराबर 2r। यस बेटा, सोचे इसके बारे में। यस बेटा, देखो इसके अंदर है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इस रजिस्टर को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। इस बार है ना आर को वेरी करा रहे हैं, है ना, आर की वैल्यू को वेरी कराना है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कराना है। इस केस के अंदर तो हमने कैपिटल आर को एडजस्ट किया था स्मॉल आर की वैल्यू पे, है ना, सो डैट उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिले। हमारे को स्मॉल आर तो हमारा फिक्स था इस सर्किट के अंदर। इस बात को हमें फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इधर क्या हो रहा है कि इधर स्मॉल आर वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है और मुझे इसको पावर ट्रांसफर मैक्सिमम करनी है तो डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा कि जितनी एनर्जी इसके पास है ना, पिछले केस में तो क्या हो रहा था, आधी एनर्जी इसके पास जा रही थी और आधी एनर्जी इसके पास जा रही थी, है ना। इस बार लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है,
इस बार मेरे को बोला गया है कि आर की वैल्यू को एडजस्ट करो सो डैट कैपिटल आर को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर मिले। तो मैं बोलूँगा कि इसको 0 कर दो सो डैट इसके अक्रॉस कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो, सारी की सारी एनर्जी इसके पास आ जाएगी। यस, तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर मस्ट बी 0, है ना। और अगर ये वाला केस है तो अगर ये वेरिएबल रखा है तो इसको एडजस्ट करेंगे आर बराबर स्मॉल आर के। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। हमें ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। देखो मैक्सिमम कितनी पावर ये हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एफिशिएंसी भी लिख लो इधर, एफिशिएंसी कितनी होगी, यस आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, ये पढ़े थे पहले। लोड के अक्रॉस क्या है मिल रही है हमें इसके अक्रॉस आउटपुट पावर मिल रही है ना। कितनी मिल रही है हमने कैलकुलेट करी, यस ई स्क्वायर। जब हम स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर देंगे उस केस में हमारे पास जो एनर्जी आएगी, यस वो आएगी ई स्क्वायर बाय 4R। इनपुट में पावर कितनी जा रही है वो भी देख लें। इनपुट में पावर जा रही है ई इंटू आई, या फिर ये बैटरी कितनी डिलीवर कर रही है, ये ईएमएफ कितनी डेवलप दे रहा है, वो दे रहा है ई इंटू आई इंटू 100। यस आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, यस निकाल सकते हैं। मैंने बोला आर, और आर को हमने स्मॉल आर के बराबर पुट कर दिया है, तो उस केस में ई स्क्वायर बाय 4R, ई इंटू करंट कितनी है, यस ई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, यस इंटू 100 करेंगे। यस कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा, देखें ध्यान से देखें तो हमारे पास आ गया ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर आर कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया, यस नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर बना 4 इंटू 100। देख पा रहा हूँ 50% एफिशिएंसी हो जाती है, तो चाहे तो लिख ले, यस पावर ट्रांसफर कितनी हुई, 50% पावर ट्रांसफ़र होती है। यस एफिशिएंसी ध्यान रखें, एफिशिएंसी रहती है सर्किट की 50%। इसका मतलब क्या है इस एफिशिएंसी का, इस एफिशिएंसी का मतलब ये है बेटा कि आधी पावर यहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही है और 50% एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो रही है। ये पूरी बैटरी है, उस बैटरी की आधी एनर्जी तो यहीं खपत हो गई, यहाँ पे ही कंज्यूम हो गई, और केवल आधी ही यहाँ पे पहुँच पा रही है। वो भी तब जब हम लोग पावर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू को स्मॉल आर के बराबर एडजस्ट कर रहे हैं, तब जाके इसके अक्रॉस 50% पावर, मैक्सिमम पावर जो है वो एब्जॉर्ब डिलीवर हो रही है ना। और अगर हम लोग आर की वैल्यू को, कैपिटल आर की वैल्यू को स्मॉल आर के बराबर नहीं रखते, उस केस में तो 50% से भी कम पावर इसको मिलेगी, बाकी की सारी ये स्मॉल आर खा जाएगा। ठीक है, यस बेटा नोट करें। अब हमने मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करी, हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करी, हमने कंडीशन डेवलप करी कि किस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर इसको ट्रांसफ़र होगी, हमने ये देखा। यस साथ के साथ हमने ग्राफ भी देखा, है ना। ग्राफ का हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, बस ज़्यादा हमसे नहीं पूछते इसके ऊपर क्वेश्चन। और एक नोट हमने देखा, नोट करें बेटा। यस बेटा, इस बार हम लोग जिस तरीके से हमने रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया था, अलग अलग रजिस्टर्स को, और इस तरीके से कंबाइन किया था कि करंट में सेम रहे, उसी तरीके से इस बार सेल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर। अलग अलग बैटरीज है, इनका ईएमएफ अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर रहेंगे, और फिर उसके इक्विवेलेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, ईएमएफ कैलकुलेट करने वाले हैं। जिस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, R1 R2 R3 को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया था, उसी तरीके से इस बार बैटरीज को हटाकर हम एक सिंगल बैटरी लगाएंगे, है ना। देखें कैसे करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास बहुत सारी बैटरीज हैं, है ना। इस तरीके से बैटरी है, सेल बोल दीजिए, है ना। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स हैं, ऐसे n सेल्स हैं हमारे पास। यस बेटा, लेट्स से कि इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, इसी तरीके से इसका ईएमएफ है E3, इंटरनल रेजिस्टेंस है R3, है ना। ये nth बैटरी है जिसका ईएमएफ है AN और इंटरनल रेजिस्टेंस है RN। मुझे क्या करना है, ये जो बैटरीज है हमने किस में कनेक्ट करी है, यस इन सभी बैटरीज के अंदर करंट क्या करने वाली है, करंट सेम फ्लो करने वाली है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं
करंट सेम फ्लो करेगी। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर किसी भी एलिमेंट्स में करंट सेम है तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब इन सभी बैटरीज को हटाकर हम लोग एक सिंगल बैटरी लगाना चाह रहे हैं सो डैट उससे भी उतनी ही करंट ड्रॉ हो, उतना ही करंट ड्रॉ हो जितना कि ये सब मिलकर ड्रॉ कर रही हैं। याद हो तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में भी, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में भी हमने ऐसे ही बात करी थी। हम लोग बेसिकली ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इन सब को हटाकर एक सिंगल बैटरी लगाना चाह रहे हैं सो डैट उससे भी उतनी ही करंट ड्रॉ हो जितनी कि सब मिलकर कर रही हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो बैटरी है हमारे पास, यस, ई इक्विवेलेंट बैटरी, और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। लेट्स से ई इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो गया, आर इक्विवेलेंट ये हो गया, यस ये हो गया हमारे पास। ये हमारे टर्मिनल्स हो गए, ए टर्मिनल, और ये हो गया हमारा बी टर्मिनल। इन सब को हटाकर हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी इस तरीके से। अच्छा अब इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि इन सभी को हम लोग सीरीज में देख पा रहे हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यस बेटा, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि बेसिकली ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग ऐसे एक बैटरी 2 वोल्ट की है, उसके साथ दूसरी बैटरी ऐसे 2 वोल्ट की है, तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली ये टोटल कितना हो गया इसका ईएमएफ, 4 वोल्ट हो गया। हाँ, सिंपल सी बात है। तो इधर भी हम लोग ऐसा ही कुछ अलजेब्रिक एडिशन कर रहे हैं इन बैटरीज का। अगर अपोजिट टर्मिनल करके लगा देंगे बैटरी को तो फिर उसके आगे हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी बैटरीज की पोलैरिटीज सेम है, सेम तरीके से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल एडिशन कर रहे हैं। देखें तो ई इक्विवेलेंट मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 प्लस EN, यस है ना, यस। अगर आर इक्विवेलेंट की बात करूँ तो आर इक्विवेलेंट भी क्या है, सीरीज के अंदर है। सीरीज के अंदर आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, यस। ये हमारे पास बेसिकली ई इक्विवेलेंट की वैल्यूज आ गई, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट करेंगे तो देखें क्या कंडीशन बनती है, आर इक्विवेलेंट इसका वो हो गया, और इस बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें करंट कितनी बहेगी वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से I करंट इसमें बही, ठीक है ना, यस। और n नंबर ऑफ सेल्स, लेट्स से कि इसके अंदर हमने क्या किया, n नंबर ऑफ सेल्स, n cells connected in series each of EMF E, ठीक है। तो फिर उस केस में अगर n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो E इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, उस केस में n इंटू E। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर n इंटू R आ जाएगा, है ना। और उसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर दिया। बेसिकली इसकी वैल्यू हमारे पास है NE, इसकी वैल्यू है NR। करंट हम निकाल सकते हैं, करंट कितनी आ जाएगी ऐसे सर्किट में, यस। अगर सेल्स सारे के सारी वैल्यूज बराबर हुई उस केस में ई इक्विवेलेंट NE हो जाएगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सारी बैटरीज अगर आइडेंटिकल बैटरीज है उस केस में आर इक्विवेलेंट N इंटू R हो जाएगा, ठीक है, यस। अब क्या करते हैं, हमें तो करंट निकालना है, करंट निकाल लेते हैं। ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, यस, डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r कर देंगे। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, NE है, कैपिटल R है। R की वैल्यू हमने देखो, सॉरी R इक्विवेलेंट आएगा इधर, R इक्विवेलेंट की वैल्यू को लिख सकते हैं N इंटू R, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, है ना, यस। इसको नोट कर लें, करंट हमारे पास आ गई है NE डिवाइडेड बाय NR प्लस कैपिटल R, ये हमारे पास करंट आ गई है, यस बेटा। इसी तरीके से हम लोग पैरेलल पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे,
यस, अब हम लोग है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं मॉड्यूल में से। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चों।